कि 79 सीटों में गठबंधन जीते, भाजपा को हारना चाहिए। लोकतंत्र के बचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन ये सीट नेता भेजने जा रही है, ये सीट संसद में देश का नेता भेजने जा रही है। वैचारिक नेता, 90 की बात करने वाला नेता, जो 75 सालों से हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे युवाओं का मॉब लिंचिंग हुआ है। आज हमारे मदरसों की ग्रांट बंद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की मान्यता, अल्पसंख्यक मान्यता खतरे में है। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं और ये सरकार अपने साबका स्टैंड से मुख्तलिफ हलफनामा दे रही है। इस सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। हिटलर दुनिया में गुजरा, हिटलर कैसे मरा? कैसे मरा हिटलर? जो हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की राह चलेगा उसका राजनीतिक हत्या हिटलर की तरह होगी, नाम लेवा नहीं होगा। उसके साथियों की जेल की शिक्षों के पीछे जीवन गुजारना पड़ेगा। नौजवान साथियों, ये लड़ाई आपके कंधों पर है। आप उतर जाइए कल से, घर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाइए। मुझ जैसा 76 साल का नौजवान जब यहाँ इतनी गर्मी में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में घूम सकता है, तो आपको तो अल्लाह ने अभी एनर्जी दी है, उम्र दी है, और ये लड़ाई आपके लिए है। हम तो चिराग शहरी हैं, बुझने वाले चिराग। तो नौजवानों, हम देश के प्रति समर्पित हैं। देश के प्रति समर्पित होने का मतलब ये नहीं कि कुटिल प्रधानमंत्री के प्रति समर्पित है। देश का ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे ला दिया है। ऐसा झूठा, ऐसा प्रधानमंत्री देश के 75 साल इतिहास में हमारे देश ने नहीं देखा। अब इस प्रधानमंत्री की 4 जून को विदाई तय है और विदाई के बाद नए समीकरण बनाने के लिए ईवीएम के नंबर में, क्रम में छठा देश के वंचित, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की आवाज कल के हमारे सांसद माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधानसभा में शेरनी की तरह गरजने वाली हमारे मित्र सोनेलाल पटेल की सुपुत्री पल्लवी पटेल जी और मंच पर सम्मानित बहुजन समाज के अग्रणी नेतागण, नौजवानों, मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूं। समझने की कोशिश कीजिएगा। अकावी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकावी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हमें आसमान बदलना है। हमें लोकसभा में सांसद नहीं, देश का नेता भेजना है। आप जहां जाइए यही बात बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य मात्र सांसद नहीं होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य देश को नई राजनीतिक दिशा देने वाले राम स्वरूप वर्मा जैसे, पेरियार स्वामी जैसे महापुरुषों का काम अंजाम देंगे। यही कारण है, भगवती प्रसाद मेरा नाम ले रहे थे मुस्लिम लीग से, मैं इंडियन नेशनल लीग में हूं 30 साल से। केरला में सरकार चला रहे हैं, बंगाल में बनाने जा रहे हैं। बहनों, माताओं कम संख्या में हैं,
लेकिन पल भी उनकी प्रतिनिधि यहां बैठी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में मौर्य जैसे व्यक्तित्व को सांसद न बनाया गया तो आपकी आवाज उठाने वाला संसद में नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन सफल नहीं होगा, सफल होगा, लेकिन उसे लिए मार्गदर्शक चाहिए। अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे काम नहीं कर सकते, उन्हें एक बड़ा नेता उनके सहयोग के लिए संसद में चाहिए। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के विचारों को जानता हूं, मैं उनके साथ लगभग 3 चुनाव में रहा हूं। जब मैं मुस्लिम लीग में था, हमारा गुलबर्गा में अलायंस था उनसे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का वैचारिक सहयोगी अगर आपको चाहिए देश की संसद में, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। ये लड़ाई ऐतिहासिक है। देश के संविधान को बचाने के लिए ऐसी प्रबल आवाज चाहिए जो किसी समझौते में, किसी दबाव में, किसी लालच में अपने वैचारिक मामलों में समझौता न करे। मैंने मौर्य जी को जब भाजपा के साथ मंत्रिमंडल में थे तो मैंने देखा कि भाजपा की कुटिलता के सामने इन्होंने जब पिछड़ों का आरक्षण, जब यहाँ के मदरसों की ग्रांट रोकने की कोशिश की जाती, तो मौर्य जी के अपनी बात रखने के बाद भाजपा जैसा संगठन भी मजबूर हो जाता कि मौर्य जी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो इंडिया गठबंधन के आने वाली सरकार बनने जा रही है। यूपी के 80 में से 79 सीटों में हम इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं गए। नकवी साहब और हम सब यही कहने यहां आए हैं कि 79 सीटों में गठबंधन जीते, भाजपा को हारना चाहिए। लोकतंत्र के बचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन ये सीट नेता भेजने जा रही है। ये सीट संसद में देश का नेता भेजने जा रही है। वैचारिक नेता, 90 की बात करने वाला नेता, जो 75 सालों से हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे युवाओं का मॉब लिंचिंग हुआ है, आज हमारे मदरसों की ग्रांट बंद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की मान्यता, अल्पसंख्यक मान्यता खतरे में है। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं और ये सरकार अपने साबका स्टैंड से मुख्तलिफ हलफनामा दे रही है। इस सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। हिटलर दुनिया में गुजरा, हिटलर कैसे मरा? कैसे मरा हिटलर? जो हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की राह चलेगा उसका राजनीतिक हत्या हिटलर की तरह होगी, नाम लेवा नहीं होगा। उसके साथियों की जेल की शिक्षों के पीछे जीवन गुजारना पड़ेगा। नौजवान साथियों, ये लड़ाई आपके कंधों पर है। आप उतर जाइए, कल से घर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाइए। मुझ जैसा 76 साल का नौजवान जब यहाँ इतनी गर्मी में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में घूम सकता है, तो आपको तो अल्लाह ने अभी एनर्जी दी है, उम्र दी है, और ये लड़ाई आपके लिए है। हम तो चिराग शहरी हैं, बुझने वाले चिराग। तो नौजवानों, हम देश के प्रति समर्पित हैं। देश के प्रति समर्पित होने का मतलब ये नहीं
कि कुटिल प्रधानमंत्री के प्रति समर्पित है। देश का ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे ला दिया है। ऐसा झूठा, ऐसा प्रधानमंत्री देश के 75 साल इतिहास में हमारे देश ने नहीं देखा। अब इस प्रधानमंत्री की 4 जून को विदाई तय है और विदाई के बाद नए समीकरण बनाने के लिए ईवीएम के नंबर में क्रम में छठा नंबर गन्ना किसान भूलने की जरूरत नहीं। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे एक लीडर हुआ करते थे जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी 1967 में, कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल ने हजरत महल पार्क मैदान में एक बात कही थी। उस बात को गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कालीकट के चुनाव में एक बहन जिसकी औलाद पैदा हुई थी ऑपरेशन से, डॉक्टर ने कहा इसको जाना नहीं चाहिए पोलिंग बूथ वोट देने। उसने कहा नहीं, वोट अमानत है, वोट गवाही है, कभी कभी एक वोट से भी फैसला हो जाता है। हमारी जिंदगी एक इनफरादी, एक व्यक्तिगत जीवन है, ये राष्ट्र की अमानत है, हम इसको अदा करेंगे। उसने जाके वोट दिया और उस वक्त के लीडर मिस्टर अर्बन मेंबर पार्लियामेंट जीते, एक वोट से जीते। वो बहन मर गई, दुनिया से चली गई, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा में वो शहीद हो गई। ये उदाहरण देने की आवश्यकता है, बहनों को बताने की आवश्यकता है। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूं। मैं उलमा कराम से गुजारिश करूंगा, उलमा की इज्तिमाई राय है भारत में कि ये चुनाव जंग आजादी की अहमियत रखता है। ये चुनाव साधारण नहीं है, ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमारे मुस्तकबिल का, हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करने वाला है। इस चुनाव में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जो कुछ जो कर सकता है उसे करना है। एक एक वोट मौर्य जी के 6ठे नंबर में क्लिक होना है और जब तक आवाज ना आ जाए, मौर्य जी का गन्ना किसान नजर नहीं आ जाए, बटन को दबाए रहना है। जय हिंद, जय लोकतंत्र।